Namaskaram. Thank you so much for such a positive response in the previous couple of videos. So in this video I am going to give you the list of topics. मैं कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ हम कवर करने वाले हैं उसका टॉपिक्स का लिस्ट मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा. उसके बाद वन बाय वन वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल. तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो अभी मैं बताऊंगा उसी हिसाब से वन बाय वन इन ए सीक्वेंस वी आर गोइंग टू कवर. तो पहले हम पढ़ने वाले हैं द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्कोप. तो कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो देन इट इज़ वेरी मच एसेंशियल उसके हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो लॉ कैसे आया था. तो कॉन्ट्रैक्ट में कंटेक्स्ट में ये तीन स्टेजेस में डेवलप हुआ था. एंड द थिंग इज़ दैट ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग. इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू रीड दिस बट स्टिल एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए राइट. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल and short titles and your extent and commencement. कोई भी स्टैट्यूट आप पढ़ रहे हो सो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्टैट्यूट का इनिशियल पार्ट में इसका प्रियम्बल्स, इसका शॉर्ट टाइटल्स, इसका स्कोप और एक्सटेंट, कमेंसमेंट ये सारे के बारे में बताया जाता है. एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आता है. एंड द थिंग इज़ दैट आप प्रियम्बल आप पढ़ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सिमिलरली इसका नाम शॉर्ट टाइटल क्या है एंड एक्सटेंड टू व्हाट एक्सटेंड इट इज़ एप्लीकेबल, किस हद तक और कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है. एंड कमेंसमेंट में डेट्स आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अंडर दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट थिंग इज वेदर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट ICA means here the Indian Contract Act of 1872 is exhaustive or not. This is a question that can be asked you in the interview or it can be in the mains also. Okay, तो यहाँ पर हमको डिफाइन करना पड़ेगा वेदर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट इज़ एग्जॉस्टिव और नॉट. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है वो जब मैं पढ़ाऊँगा तो बोल दूंगा उस टाइम. अभी बस आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक में मैं बस लिस्ट ही दे रहा हूँ राइट. देन वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज का मतलब ये है कोई भी लॉ आप पढ़ रहे हो जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो लॉ इस पर्टिकुलर लॉ का क्या सोर्सेज हो सकते हैं. जैसे हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो मुस्लिम लॉ में सोर्सेज पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्सेज पढ़ते हैं. तो सिमिलरली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें क्या क्या सोर्सेज हो सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो अभी जो टॉपिक मैं बोलने वाला हूँ दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे खेल यहाँ फॉर्मेशन का ही है राइट. तो यहाँ पर हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स. जब मैं एसेंशियल एलिमेंट्स बोलता हूँ तो इसका मतलब वही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म किया जाता है. बिकॉज द फ्रेमवर्क हैज़ बीन गिवन अंडर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. तो आप कंट्रैक्ट बना रहे हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी टू फॉलो ईच एंड एवरी लीगल प्रिंसिपल्स दैट हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. इसका मतलब यही है कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में जो भी प्रिंसिपल्स है लीगल पॉइंट्स है उसी को रेफर करके आपको कंट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. तो इन जनरल मैं पूछूंगा व्हाट इज़ कंट्रैक्ट. तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इट हैज़ बिन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ दिस एक्ट. सो जब सेक्शन 2 के बारे में मैं बोलता हूँ तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ एन इंटरप्रिटेशन सेक्शन. तो यहाँ पर जितने भी क्लॉजेस है स्टार्टिंग फॉर A, B, C, D तो ये सारे क्लॉजेस एक एक टर्म को डिफाइन करते हैं. सिमिलरली कमिंग टू द पार्ट ऑफ 2H तो ये बोलता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है तो ये बोलता है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट. एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट. तो आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हो, जो वेयर एक्ट में लिखा गया था आप उसी को ही बोल रहे हो तो इसका मतलब ही क्या रहा. तो नहीं, आप परेशान मत होइए. आई एम गोइंग टू टेल यू एंड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. लेकिन आपको दो चीज़ आपको यहाँ याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेनली दो चीज़ें, वन इज़ एन अग्रीमेंट, सेकेंड वन इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. इसीलिए मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ. वन मतलब दिस इज़ पार्ट 1, 2 मतलब पार्ट 2. तो ये जो डेफिनेशन दैट हैज़ बीन गिवन अंडर द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट तो उस डेफिनेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड किए. वन इज़ अग्रीमेंट, सेकेंड वन इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. अभी आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा सर अग्रीमेंट क्या है, अग्रीमेंट डिफाइन है कि नहीं है. हाँ, अग्रीमेंट भी डिफाइंड है अंडर सेक्शन
2E। तो 2E बोलता है अग्रीमेंट क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेट प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर आपको लगेगा कि सर प्रॉमिस क्या है, कंसिडरेशन क्या है। फिर प्रॉमिस डिफाइन किया गया है कि हाँ प्रॉमिस भी डिफाइन किया गया है। प्रॉमिस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस क्या है। तो आपको लगेगा कि ईच एंड एवरी टर्म इज इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड। अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए उसका एक प्रोसेस और स्टेप होता है जो कि स्टार्ट होता है प्रपोजल या ऑफर से। ओके, तो इन सिंपल टर्म्स मैं आपको बोलूँगा और समझाने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हो तो व्हाट शुड बी योर फर्स्ट वर्क टू डू, यू हैव टू गिव ए ऑफर और प्रपोजल। ये यहाँ पर ऑफर और प्रपोजल ये दो टर्म्स है। सो इसका मतलब सेम है, ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो इसका मतलब सेम है। इंडियन लॉ में हम प्रपोजल बोलते हैं और इंग्लिश में और इंग्लैंड में इसको ऑफर बोला जाता है। बोथ आर सेम। आप पहले किसी को ऑफर देते हो या प्रपोजल देते हो तो उस ऑफर या प्रपोजल को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। द मोमेंट द पर्सन टू whom द ऑफर और proposal हैज़ been made get accepted, ये क्या बन जाता है, ये प्रॉमिस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, इसको प्रॉमिस बोलते हैं या प्रॉमिस बन जाता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भाई वादा किया तो निभाना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल हिंदी में आपने सुने ही होंगे। तो ये वादा किया तो निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि कभी भी आप किसी को वादा करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ करके ये करना चाहिए। इसके बाद आपको कंसिडरेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ देना पड़ता है या कुछ चीज़ खोना पड़ता है। दिस इज़ अ नॉर्मल नोशन। तो यहाँ पर भी आप जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, दैट इज़ द कंसिडरेशंस। और इस दोनों प्रॉमिस और कंसिडरेशन के बीच में एक लिंक है जो कि अग्रीमेंट फॉर्म करता है, राइट। तो ये जो चीज़ मैं आपको बताया अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रपोजल देन एक्सेप्टेंस इट बिकम्स प्रॉमिस, कंसिडरेशन और अग्रीमेंट। सो प्रपोजल से स्टार्ट होके अग्रीमेंट तक ये एक स्टेज है जहाँ पर अग्रीमेंट बनता है। तो ये स्टेज कंप्लीट होता है 1 बाय 1। आप सारे स्टेज को फॉलो करके अग्रीमेंट तक पहुँचते हो। देन अग्रीमेंट, व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग एन अग्रीमेंट, वंस द अग्रीमेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। An agreement to become an contract it must be enforceable by law। इसका और कुछ नेक्स्ट प्रोसीजर होता है जो पार्ट 2 है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो आपको सेक्शन 10 रेफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हूँ, थोड़ा सा एक पिक्चर दिया हूँ आपको समझने के लिए। ये सारी चीज़ स्टार्ट होता है प्रपोजल से या ऑफर से, देन एक्सेप्टेंस होता है, देन ये प्रॉमिस बन जाता है, इसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, और प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिलके ये अग्रीमेंट फॉर्म होता है। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये उसका स्टेप्स होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट था आपका स्टार्टिंग फ्रॉम प्रपोजल टू अग्रीमेंट, ये एक पार्ट है, दिस इज पार्ट 1। सेकेंड पार्ट इज योर एनफोर्सेबल बाय लॉ। जब हम एनफोर्सेबल बाय लॉ के बारे में बात करते हैं, द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द अग्रीमेंट दैट यू हैव मेड मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय। जिस अग्रीमेंट को आपने बनाया है वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा ये एनफोर्सेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसके लिए यू हैव टू रेफर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कंडीशन क्या क्या है, इट मस्ट बी मेड विथ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। जो भी पार्टीज होंगे उनका जो भी कंसेंट होगा इट मस्ट बी ए फ्री कंसेंट। सेकेंडली द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कंट्रैक्ट। जो पार्टीज कंट्रैक्ट बना रहे हैं दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इट। देयर शुड बी ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर शुड बी ए लॉफुल कंसिडरेशंस एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 के अंडर ये सारे चीज़ मेंशन है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। जब हम पढ़ेंगे फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इसके अंडर बहुत सारे चीज़ आते हैं जैसे कॉर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक। तो ये सारे चीज़ भी हमको पढ़ना है इन डिटेल। सिमिलरली पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जब हम पढ़ेंगे देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें आएगा पोजीशन ऑफ द माइनर, अनसाउंड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारे चीज़ भी हम कवर करेंगे।
तो जब लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे देन वी हैव टू सी द लीगलिटी ऑफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। कंसिडरेशन में भी बहुत सारे सेक्शंस आता है, तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है सारे चीज़ हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ओके, तो उसके बाद ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जाएंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, देन वॉइड अग्रीमेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे चीज़ कवर करेंगे तो ही हमारा सेक्शन 1 टू लेकर के सेक्शन 75 तक जो भी जनरल प्रिंसिपल्स है ये सारे कवर हो जाएगा, राइट। अभी मैं आपको और एक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 1 से, जो कि बोलता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। देन हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जो कि सेक्शन 2 बोलता है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिया गया है। देन सेक्शन 3 टू सेक्शन 9 बोलता है कम्युनिकेशंस, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में। तो ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ये सारे चीज़ पढ़ेंगे इसके बाद। उसके बाद आएगा आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए क्या क्या उसका एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए, इसके लिए हमको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 10, दैट इज़ व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ तक आप जब यहाँ तक पढ़ते हो सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 9 तक, तो आपको पता चलेगा कि अग्रीमेंट तक कैसे पहुँचना है, टिल अग्रीमेंट। ओके, अग्रीमेंट तक कैसे पहुंचना है। वंस यू रीच्ड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट तक पहुंच गए तो फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। वंस आप अग्रीमेंट तक पहुंच गए तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हमको, जैसे मैं पहले बताया था, कॉम्पिटेंसी पढ़ना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंट पार्टी ने किए हैं या नहीं किए हैं, फ्री कंसेंट था या नहीं था, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन था कि नहीं था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 11, 12, 13 टू 22 एंड 23, 25, तो 25 तक ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आएगा परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस में आ जाएगा सेक्शन 26 to 30 agreements void due to restraint, then 31 to 36 contingent contract, 37 to 67 performance of the contract, by whom, time, place, manner, कैसे परफॉर्म किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, then 68 to 72 quasi contract, then 73 to 75 it is all about breach and remedies, which is very 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 important 75। ओके, तो मेरे को अभी लग रहा है कि जो भी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे पढ़ने वाले हैं एंड ऑल द इम्पोर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉपिक आई हैव गिवन, तो उसी हिसाब से आई थिंक यू मस्ट नोट इट डाउन। आपको ये नोट कर लेना चाहिए। 1 by 1 वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। मे भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि वीडियो लेंदी बन रहा है या थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट स्टिल यू विल गेट ए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बाय एंड ऑफ दिस सीरीज। एंड लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर, we are going to start a new batch for Odisha Judicial Service, OJS, Odisha Judicial Service के लिए, या आपका लॉ सेमिस्टर के लिए आप पढ़ना चाहते हो, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बैच। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी लॉ इन डिटेल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहते हो, डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई नंबर आई एम गिविंग हियर इज़ 9438342576। तो इस नंबर में आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन द वीडियो, हम तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली गो टू द कमेंट सेशन एंड यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेशन। तो मेरे को मैं चेक करूँगा और मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेशन, सर प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।